हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा जो आचार्य बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ये उसकी आज 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, हमने उसमें अपना मेंसुरेशन स्टार्ट किया है क्षेत्रा में थी। सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वो वीडियो अवेलेबल हैं और लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और इसको शेयर कर दो, जितने भी ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट। फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से शुरू करनी है। इसके पहले आप लोगों को शेयर करनी है, जितना भी हो सकता है शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरीज हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या कोई सजेशन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना और शेयर कर दो, बिना पूछे शेयर कर दिया करो। जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। थोड़ी सी कोशिश करिएगा शेयर करने की। देखिए, बात करें, ये हमारी 3rd क्लास है आचार्य बैच। आचार्य बैच हमने बेसिकली किस लिए स्टार्ट किया है? अपना एनटीपीसी यूपीएसआई जो आपके स्पेशल अभी एग्जाम आ रहे हैं उन सब के लिए हमने आचार्य बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपका एडवांस मैथ्स हम पहले कवर करेंगे, है ना। तो हमारे 2 क्लास हो चुकी है मेंसुरेशन की, जिसमें हमने आपका ट्रायंगल्स पढ़े। ट्रायंगल्स के में राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पढ़ा, और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा, विषमबाहु पढ़ा, है ना। आज पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, जैसे ही आपके वर्ड से क्लियर हो रहा है, समबाहु मतलब जो उसकी भुजाएं हैं वो समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समान भुजा वाला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मेरे पास एक त्रिभुज है और इसकी ये भुजा भी समान है, ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान है। तो ये कैसा समान ट्रायंगल हो गया आपका? समबाहु त्रिभुज, मतलब भुजा समान वाला। ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। तो देखिए, मेरे पास ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये आपका समबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसका आपको क्या करना है? परिमाप निकालना है। परिमाप। परिमाप आपको मैंने शुरू में ही बताया था फर्स्ट क्लास में। परिमाप क्या होता है? इसकी बाउंड्री, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है वो उसका परिमाप कहलाती है। तो मेरे पास क्या है इसकी परिमाप? एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा। अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो a प्लस ए तो मेरा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप कितना आ गया मेरा? 3a। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। नोट करते जाइएगा, साथ में कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेगा। बिल्कुल शेयर कर दो सभी को। समबाहु त्रिभुज है मेरे पास। समबाहु त्रिभुज की क्या क्वालिटी है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो समान होंगी। इसके बाद उसका परिमाप देखा हमने। परिमाप क्या? तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाएगा। a+a+a। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है वो हमारा परिमाप होती है। अब देखते हैं इसका एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, एरिया। देखिए, एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए मेरे पास 2 चीजें, या तो 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, या तो मेरे पास इसकी हाइट होनी चाहिए। और हाइट कौन सी होगी? यहां से ये आपका हाइट कहलाएगी, है ना। ये आपका हाइट कहलाएगी। या तो मेरे पास हाइट होनी चाहिए, या एक फॉर्मूला और इसका क्या? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। एक फॉर्मूला क्या है? 1/2, ये एरिया फाइंड आउट करने का है। 1/2 ये मेरा h मान लिया। 1/2 आधार बेस गुणा हाइट। अब एक फॉर्मूला मेरा ये है एरिया निकालने का। एक फॉर्मूला ये है। अगर मेरे को हाइट दी गई है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? इस वाले फॉर्मूले से मैं अपना एरिया निकाल लूंगा। अगर मेरे को हाइट नहीं दी गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, तो कैसे निकालेंगे?
इस वाले से, क्योंकि इसमें √3/4 एक ही जगह उसकी साइड की वैल्यू रख देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर आपको क्या एरिया गया है, बेस दिया गया, आपसे हाइट पूछ ले, आपसे अगर हाइट पूछेगा तो कैसे करेंगे आप, ये आप देखिएगा। अगर आपको हाइट निकालनी पड़े, हाइट का फॉर्मूला भी डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। बेसिकली होता क्या है, देखिए ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। भाई मेरे पास क्या है, दो एरिया है और दोनों एरिया मेरे इक्वल होंगे, दोनों एरिया मेरे इक्वल होंगे। या तो आप इससे निकाल लो या आप इससे निकाल लो, एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों एरिया को अगर मैं इक्वल रख दूं तो मेरे पास वैल्यू तो सेम ही है भाई, दोनों एरिया अगर इक्वल रख दूंगा वैल्यू तो मेरे पास सेम है। क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब बेस कितना है इसका, देखिए पहले 2 से काटिए 4 को, कट गया। बेस कितना है इसका, ए, भाई बेस तो ए है यहां से यहां तक का, तो मैंने क्या, ए इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/2 ए स्क्वायर। एक ए से एक ही कट गया, तो मेरा हाइट बराबर क्या आ गया, हाइट बराबर आ गया मेरा √3/2 इंटू ए। तो ऐसे निकलता है मेरा समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला, ऐसे निकलता है मेरे समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला। तो आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, एरिया का ये रहा और एक ये रहा एरिया का, हाइट का ये रहा और परिमाप ये रहा। तो मैंने आपको सारे बता दिया है कि कैसे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका निकलता है। अब आपको मैं डायरेक्टली बता देता कि हाइट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या पे ये एरिया और ये एरिया तो मेरे इक्वल है, मैंने दोनों को बराबर में रख दिया, मेरी यहां से हाइट निकल जाएगी। बेस मेरा दिया गया है ना, ए से ए कट जाएगा, सिंपल सी बात है, और 2 से 4 कट गया, मेरा क्या हाइट निकल गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। अगर से फिर भी रह जाता है तो आप मुझे बताइएगा और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो मुझे जरूर बताइए, नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके एग्जाम में, सबकी डेट आ चुकी है एग्जाम की, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल मग्न हो जाइएगा, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और आपको जितना भी कंटेंट, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ यहाँ पे, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बेस्ट कंटेंट है ना, तो आप बिल्कुल उसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल तो पढ़ लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त, सर्कम सर्किल और इनर सर्किल, अंतर्वृत्त को बोलते हैं इनर सर्किल और परिवृत्त को बोलते हैं आपका सर्कम सर्किल। क्या होता है कि ये देखिए, ये आपका क्या होता है, आपके पास ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, एक मेरे पास ये रहा समबाहु त्रिभुज, मेरे पास 2 समबाहु त्रिभुज है। एक बार क्या होगा कि इसकी जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सरफेस पे आपका एक आपका सर्कल बन जाएगा, बाहरी सरफेस पे सर्कल बन जाएगा, एक इसके अंदर सर्कल बन जाएगा, अंदर की बाउंड्री को टच करेगा। तो मेरे पास क्या है, ये मेरा आउटर सर्किल, परिवृत्त या सर्कम सर्किल, ये मेरा इनर सर्किल, ठीक है। ये मेरा ए मान लो, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। तो देखिए अब यहां पर एक बात समझने की है, एक बात क्या समझने की है भाई, यहां से यहां तक क्या मेरा क्या होगा, यहां से यहां तक मेरा हाइट होगा, यहां से यहां तक मेरा हाइट होगा, ऐसे इसमें होगा मेरा हाइट, भाई ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाइट ये होगा। अब यहां कहीं इसका सेंटर लाई करेगा, यहां इसका कहीं सेंटर होगा, भाई अगर कोई वृत्त बनाओगे आप तो उसका कोई सेंटर तो जरूर होगा। मैंने क्या करा, यहाँ पे ये रखा और यहां से इसको मिलाया और इस तरह से मैंने ये खींच दिया, भाई देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां से ये रखा यहाँ सेंटर पे और यहाँ पे मिलाया और इस तरह से मैंने एक सर्किल बना दिया, तो उसका सेंटर क्या होगा, ये हो गया मेरा सेंटर। ऐसे मैंने इसका यहाँ पे सेंटर करा, इसको अंदर से मिलाया इस तरह से और इस तरह से खींच दिया पूरा सर्किल, तो मेरा एक सर्किल बन गया। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट डिवाइड हुआ है, ये आपके देखिए 1/3 और 2/3 में डिवाइड होगा,
जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका 2/3 कहलाएगा, और जो ये आपका नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपका 1/3 कहलाएगा। मतलब ये जो हाइट है, हाइट का 1/3 कहलाएगा, ठीक है ना, और ये कहलाएगा आपका हाइट का 2/3, मतलब 2/3। जो आपकी हाइट है, जो आपकी हाइट दी गई है क्वेश्चन में, उसका 2/3 है ना, ये हाइट का 1/3 कहलाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को दो दो बोलते हैं और नीचे को एक, तो कुल मिला के कितना 3 हो जाता है ना। और 3/3 क्या होता है 1, तो पूरा ट्राइंगल के लिए 1 होता है, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। तो ये समझिए बात कि यह जो सेंटर, बाहर का जो सेंटर है, बाहर वाले वृत्त का जो सेंटर है, ये सेंटर से कितना 2/3, हाइट का 2/3 होगा। तो यही तो इसकी रेडियस है, तो यही तो इसकी रेडियस है। ये ऊपर वाला यहां से सेंटर से यहां से यहां तक का इसका रेडियस होगा, तो रेडियस कितनी होगी, हाइट का 2/3, हाइट का 2/3 मेरा क्या रेडियस है। तो हाइट का मैं बोल रहा हूं आर सरकम सर्किल इज इक्वल टू, आर सरकम सर्कल इज इक्वल टू हाइट का 2/3। और हाइट मेरी कितनी निकली थी, हाइट मेरी निकली थी √3/2 इंटू ए इंटू 2/3, है ना। 2 से 2 कट गया, √3 से अच्छा √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 को कैसे लिख सकते हैं, सिंपलीफाई कर लीजिए, है ना। इसको सिंपलीफाई करके देखिए कैसे करेंगे। अगर √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 देखिए, इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप सिंपल इसको 1.732 भी लिख सकते हैं, ये तो सिंपल वैल्यू है, सबको याद होगी, लेकिन इसमें हम वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे, या तो आप इसको अभी देखिए, इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, √3a/3 मेरा क्या निकल आएगा, ये आर सरकम सर्किल आएगा, सरकम सर्किल। अब इनर सर्कल देखिए, इनर सर्किल में क्या है मेरा, हाइट का 1/3 है, रेडियस है इसका ओ से यहां तक का जो ये मेरा क्या 1/3 है। तो हाइट कितना है मेरा, √3/2a और मेरा ये 1/3, है ना। सिंपल सी बात है। अब आपसे मैं बोलूं कि मेरे को ये बताइए कि आर सरकम सर्कल, आर सरकम सर्कल और आर इनर सर्कल की रेशियो बताइए, आर सरकम सर्कल और आर इनर सर्कल का रेशियो बनाइए। तो मेरे पास ये क्या निकलेगा, आर इनर सर्कल का रेशियो, ये आ गया आर इनर सर्कल, ये आ गया मेरा आर आउटर सर्कल, सरकम सर्कल। तो मुझे रेशियो बताइए जल्दी से मुझे रेशियो बताइए भैया, आर सरकम सर्कल और आर इनर सर्कल। देखिए ये आपका नोट हो गया इतना, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाला हो गया नोट, तो इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने अभी 2 फॉर्मूले प्रूव किए, आर सरकम सर्कल और आर इनर सर्कल। तो मैंने आपसे पूछा आर इनर और आर सरकम, तो आर इनर का फॉर्मूला क्या है मेरा, √3/2 इंटू 3 ऊपर मेरा ए। तो रेशियो में इनका अगर दोनों वैल्यू रख दो तो मेरा रेशियो निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्या है सरकम सर्कल का, √3a/3। अब देखिए √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, तो आर इन रेशियो आर सरकम सर्कल कितना निकल गया 1:2। अगर आपसे पूछा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो किस अनुपात में होंगे, 1:2 में। तो इसको अगर और भी सिंपल करना चाहें तो ए आर सरकम सर्किल का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्या होता है √3 इंटू √3, मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा a/√3। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आर सरकम सर्कल तो a/√3 कर दीजिएगा, और अगर आर इनर सर्कल डायरेक्ट निकालना है आपको, आर इनर सर्कल डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, √3 हट गया, ऊपर बच गया क्या a, है ना, नीचे क्या है मेरा 2 है और एक √3 है, तो a/2√3, है ना। ये आपका क्या है आर इनर सर्कल, ये आपका सरकम सर्कल का फॉर्मूला बिल्कुल।
तो यहाँ पे दो बात समझी आपने कि अगर आपसे एक समबाहु त्रिभुज दे दिया गया और उसके त्रिज्या का अनुपात पूछा गया कि उसके अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो उसके अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो 1:2 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो a/2√3 उसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, a इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ऐसे आपसे परिवृत्त पूछा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके उसके परिवृत्त का त्रिज्या मुझे बताइए, तो क्या होगा a/√3, है ना। देखिए ये क्वेश्चंस है। अब एक कुछ और बातें समझते हैं इसमें, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई हुई है इसमें, है ना। और होना नहीं चाहिए कि आई थिंक किसी प्रकार का डाउट। चलिए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको ये सारा पता लग गया। अच्छा एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, ये तो आपका रेडियस का रहा है। अगर आपसे एरिया का पूछा जाए, एरिया का क्या अनुपात, तो इसका स्क्वायर कर दो बस। जो आपको रेडियस का स्क्वायर दिया गया है उसके रेडियस का स्क्वायर कर दो, है ना, तो उसका एरिया का अनुपात निकल जाएगा। अब बात करेंगे कुछ और बातें, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बातें करेंगे, फिर उस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, है ना। उससे पहले आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देखना। मैं कॉन्सेप्ट आपको एक से एक दासू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे और बेसिक से रहेंगे कि आखिर आया कहां से। लेकिन देखिए जब आपके खुद माइंड में क्यों वर्ड आ जाएगा, है ना, क्यों वर्ड आते नहीं, आप समझिए कि आप सीखने की राह पर निकल चुके हैं। जिसके माइंड में क्वेश्चन मार्क ही नहीं है तो वो सीखेगा क्या, उसको पता ही नहीं है ना। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, समान बाहु भुजा वाला। ये भी मेरा एक्स है, ये भी मेरा एक्स है, ये एक साइड है ना। ये मेरा ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये जो समबाहु त्रिभुज है मैंने इसकी हर एक भुजा से क्या करा, लंब डाला। यहाँ पर इसका सेंटर है ना, तो यहां से एक क्या लंब डाला, यहां से एक लंब डाला और यहां से एक लंब डाला, ठीक है ना। यहां से सब जगह से मैंने लंब डाला। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। ये ए मान लिया, एक बी एक सी, मेरे पास तीन साइड आ गई। मैंने क्या करा, तीनों साइड से उस पे उसके सेंटर पे एक लंब डाल दिया, है ना। एक बी सी, तीन मैंने लंब डाल दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि या तो इसका ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा मुझे बताइए, ये ट्रायंगल का परिमाप मुझे बताइएगा, है ना, या फिर ट्रायंगल का क्षेत्रफल मुझे बताइएगा। आपको दे देगा ये लंब की लंबाई दे देगा, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ लेगा यहां से। तो क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे कैसे, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए मेरे पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, मेरे पास तीन ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। तीन ट्रायंगल कौन कौन से हैं, यहां देखिए, एक तो ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल भाई, एक ट्रायंगल तो मेरा ये हो गया, एक ट्रायंगल ये देखिए, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया और तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इन तीन ट्रायंगल का एरिया इस एक बड़े ट्रायंगल के बराबर होगा नहीं होगा। अब भाई ऐसे समझिए, मेरे पास एक बड़ी रोटी थी, मैंने उसको, ये रोटी थी मेरे पास और मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। या तो एक ये कह सकते हो कि तीन छोटे टुकड़े बराबर एक बड़ी रोटी, तीन छोटे टुकड़े बराबर एक बड़ी रोटी। तो बिल्कुल कह सकते हैं भाई तीन छोटे जो टुकड़े हैं मेरे पास वो एक बड़ी रोटी के बराबर है ना, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गए। हाँ ऐसे मैंने क्या करा, मेरे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने कहा कि तीन छोटे ट्रायंगल का एरिया एक बड़े ट्रायंगल के बराबर होगा, और तीन छोटे ट्रायंगल का अगर एरिया मैं निकाल लूं तो उसको मैं बड़े ट्रायंगल के बराबर रख सकता हूं। अब उसको एरिया को देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मेरे पास पहला इसका ट्रायंगल, दूसरा ये और तीसरा ये। तो मेरे पास एक एक ट्रायंगल का मुझे क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई इंटू 1/2 या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका क्या आधार है, इसके लिए ये आधार है, इसके लिए ये आधार है, इसके लिए ये आधार है ना। और हाइट क्या है, जो इस पे लंब डाला गया है हमारा, यहाँ कोई सेंटर है ओ,
जो यहाँ पे लंब डाला गया है ये हमारा क्या होगा, ये मेरा होगा भैया हाइट। तो पहले ट्रायंगल के लिए 1/2 आधार कितना है x और हाइट कितनी है a, दूसरे के लिए 1/2 हाइट गुना c प्लस तीसरे के लिए 1/2 हाइट गुना c। तो ये जो मेरे ट्रायंगल का तीनों का छोटे का क्षेत्रफल निकल गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और पूरे का कैसे निकाल लेंगे, अगर मेरा समबाहु त्रिभुज है √3/4 इंटू a का स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे पास 1/2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, a प्लस b प्लस c, है ना। इधर क्या बच रहा है, √3/4 a का स्क्वायर, ये बच रहा है। अब देखिए ये यहां से यहां, और a कितना है, a मेरा दे रखा है x, a मेरे पास क्या है भाई, a क्या है, ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो a कितना है मेरा x है, तो मैं यहाँ पे x रख सकता हूं, है ना। तो मैंने क्या x की वैल्यू रख दिया। अब 2 से कट का 2, ये 1 x से कट गया मेरा 1x, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू √3/2 इंटू x। आगे अब मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं x निकालूं तो सारी चीजें निकाल सकता हूं भाई, x निकल गया तो x से पेरीमीटर भी निकल जाएगा, x निकल गया साइड निकल गई, साइड के बाद एरिया भी निकल जाएगा, हर चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली, x कितना आया, a प्लस b प्लस c इंटू 2/√3। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी प्रत्येक भुजा से डाले गए लंब, है ना, उसकी प्रत्येक भुजा से एक लंब डाला गया जो सेंटर पे लाइक किया, तो उस त्रिभुज का मुझे परिमाप बताइए, तो आप बता सकते हैं परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ दे देगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देगा, परिमाप निकल जाएगा। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल मुझे बताइए, क्षेत्रफल ये x की वैल्यू निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी, तो ऐसे क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड वो एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, कोई डाउट हो मुझे बताइएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन कराता हूं, उसको करिए, फॉर्मूला तो नोट हो गया होगा सबका, बिल्कुल। चलिए भी मिटा देता हूं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्रमशः डाले गए लंब की लंबाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्रमशः डाले गए लंब की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्रमशः डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 5√3 सेंटीमीटर, मेरा कोई समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे पास एक क्या समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, और प्रत्येक भुजा से डाले गए लंब, तो ये मेरी समबाहु त्रिभुज है, और इसकी प्रत्येक भुजा से, तो प्रत्येक भुजा से लंब डाला जाएगा, तो इस तरह से डाला जाएगा। प्रत्येक भुजा से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर और 11√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया किसका परिमाप बताओ, ए बी सी, ये मैंने x, ये x, ये x, कोई भी वेरिएबल मान लेगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्रमशः डाले गए लंब की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर और 11√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप मुझे बताइए। तो बता देंगे आप, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या फॉर्मूला है, x बराबर 2a प्लस b प्लस c अपॉन √3, है ना, ये आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल। यही वैल्यू से x निकाल लेंगे, और x निकालने के बाद उसको परिमाप फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए a b c की वैल्यू क्या है, a b c, तो ये तो हमारा a b c मान देना हमने, तो a कितना मान लो 5√3 और b कितना है 11√3 और c कितना है आपका 8√3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूं, अगर इन तीनों को जोड़कर गुणा 2 भाग √3 से दे दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा इसका x, और x के बाद में इसका पेरीमीटर आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 2 गुना 5√3 प्लस
8√3 प्लस 11√3 अपॉन √3। 5 8 5 13, 13 14 10 24, तो कितना आ गया 24√3 इंटू 2 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर 48। अब मेरा ये x की वैल्यू निकली है, मेरे पास ये x की वैल्यू निकली है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो क्या होगा 3 इंटू ए, शुरू में बताया था 3 इंटू ए, क्या 3 इंटू ए, कितना आ जाएगा मेरा 3 इंटू ए से 48 इंटू 3, तो कितना आएगा 5 या 15, 150 में से आपका 6 गया, तो 144 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। जिसका 144 है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो बताओ हार्ड है क्या क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको समझाया। जब आप देखेंगे 5 8 13 11 24 24 में से कट गया 3√3, तो 24 दूनी 48 और 48 गुणा 3 कितना होगा 144। आंसर बिना पेन उठाए आएंगे, आंसर बिना पेन उठाएंगे, बस अर्थ आपको पढ़ना होगा। आपको अगर बेसिक पता है तो बड़े आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना। जल्दी नोट करिए। आप थोड़ी सी बातें आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं उससे थोड़ा सा अलग है। समद्विबाहु हमने पढ़ा था समद्विबाहु समकोण, लेकिन अब पढ़ेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो। कौन से पढ़ेंगे हम, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, हेडिंग डालिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहां तक अगर कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब पढ़ेंगे हम समद्विबाहु। तो देखिए क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो। मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाद मैंने क्या माना कि मेरी जो दो साइड है ये वाली और ये वाली इक्वल है, क्योंकि दो साइड तो इक्वल करनी है, कोई भी दो साइड इक्वल है। तो ये मेरा, आप ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका बेस, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। ये मेरा ए और ये बराबर है, ये मेरा क्या है बी है, और ये इसकी हाइट हो जाती है ना, ये इसकी हाइट हो जाती है ना। और ये जो है ये इसकी जो हाइट है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या b/2 ये और b/2 ये, b/2 और b/2 मिलके क्या बनेगा आधा और आधा, आधा और आधा पूरा, आधा और आधा पूरा हो जाएगा, है ना। तो क्या ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी मीडियन भी कहलाती है। हाइट और इसकी मीडियन आप कह सकते हो बराबर है, हाइट और इसकी मीडियन बराबर है। अब इसका पेरीमीटर मुझे बताइएगा, पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा भाई, मैंने कहा आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर बाउंड्री है वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी, तो मैं कह सकता हूं 2a प्लस बी। या आप तीनों साइड को जोड़ गए, जो आपकी साइड दी गई है तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, तीनों साइडों को जोड़ दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका पेरीमीटर होगा। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होता है, या तो आप लगाओ 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो आपका फॉर्मूला क्या है सदाबहार है, सब में लगेगा। या तो आप लगाओ 1/2 बेस इंटू हाइट, या आप लगाइए हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन्स, मैंने आपको बताया था हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हीरोन्स फॉर्मूले में आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर की क्या होती है एस, तो इसका फॉर्मूला क्या है हीरोन्स का एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, है ना। ये मेरे पास होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास एस होना चाहिए। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारी साइड है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे भी वो साइड एक है, यहाँ पे भी साइड एक है, तो ये हो जाएगा एस माइनस का ए, एस माइनस का ए और एस माइनस का बी, क्योंकि दो साइड तो मेरी सेम है, समद्विबाहु में दो साइड तो सेम है, तो मैं x माइनस बी की जगह यहाँ पे s माइनस, तो यहाँ पे b तो है नहीं, b तो नीचे, b और a, तो s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, c तो खत्म हो गया।
है ना, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा इससे, एरिया। तो आप मुझे बताइएगा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें क्या लिख सकता हूं, s माइनस ए का स्क्वायर s माइनस का b इंटू एस, ये मैं लिख सकता हूं, बी लिख सकता भाई, ए का स्क्वायर है नहीं, एक साइड ये एक साइड ये, तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए कि मेरे पास आ गया, मैं इसको रूट से बाहर निकाल लेता हूं, तो एरिया क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज का s माइनस ए मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या s बचा और s माइनस बी बचा, है ना। तो ये मेरा एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। अब मुझे बताओ कि हाइट कैसे निकलेगी। हाइट हाइट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हाइट निकालने के लिए देखिए ये मेरी हाइट है, ये मेरी हाइट है ना। आपको ये साइड पता है, आपको ये पता है, तो ये निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का दे रखा है आपको, है ना, और आधार दे रखा है, लंब निकल जाएगा। तो लंब कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, है ना। एलसीएम कैसे लेंगे, 4 ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट में, है ना, सिंपल सी बात है। और जितना भी आप सिंपली करना चाहे कितना भी सिंपल कर सकते हैं, और सिंपलीफाई कर लो, 4 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर की वैल्यू रूट में। तो ये मेरा क्या निकला, ये मेरा हाइट निकलेगा। हाइट का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्वेश्चंस फोड़ जाओगे, एग्जाम में कितना भी टफ पेपर बना ले क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, कितना भी कुछ पूछ ले। मुझे बता दो यहाँ पे कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई डाउट रह रहा हो तो बिल्कुल बता दो। मेरी हाइट निकल गई, मेरा एरिया निकल गया, सारे कुछ निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका पेरीमीटर भी हो जाएगा, पेरीमीटर मैंने आपको शुरू में बता दिया 2a प्लस b पेरीमीटर हो जाएगा इसका। तो इस पे आपके अब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी कोई डाउट हो किसी प्रकार का पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी, और शेयर कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं शेयर कर दो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे, कमी कोई नहीं रहेगी, है ना। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम। आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/2 में फॉर्मूला बताया था ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार किसका b है और ऊंचाई आपने निकाल ली है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, है डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं कि एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं बेस और हाइट से तो क्या बनेगा। तो मैं अगर बेस और हाइट से बनाना चाहूं एरिया, एरिया अगर मुझे निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और बेस कितना है मेरा, बेस कितना है मेरा b है, और हाइट मैंने निकाली है 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट में, नीचे मेरा 2 है ना। तो अगर मैं कह दूं तो b/4 4a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मेरा क्या निकलेगा एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप मुझे बिल्कुल आंसर बता सकते हैं। क्या था मेरा ट्रायंगल, ये था मेरा ट्रायंगल ए और ये बी, और ये मेरा हाइट है ना। आपको बी पता है और ए पता है, आपको ए पता है, दो साइड पता है, मतलब ए और बी पता है, तो भी उसका एरिया इससे निकाल सकते हैं। तो आपने सीखा कि फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला बना कहां से है, फॉर्मूला आया कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बेसिक होता है, और जिसका बेसिक आपका मजबूत है वो क्वेश्चन तो छोड़ो एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा क्रम से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और आपका 16 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या आपको कि मेरे पास क्या है, एक मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसकी भुजा 10 10 और 16 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लगाएंगे वो फॉर्मूला तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड लगाइए। भाई मेरे पास ये क्या रखा है 10
और ये मेरा 16। मैंने आपको बताया था ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 8 8 में डिवाइड हो गया। अब एक ट्रिपलेट देखिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं लगा सकता हूँ कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपको दिया गया 10 का स्क्वायर 100, और आधार का स्क्वायर कितना है मेरा 64, और प्लस आपका हाइट का स्क्वायर आप निकाल लेंगे तो 6 आ गया। h बराबर क्या, 6 आ गया। तो ये मेरी h बराबर कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। h बराबर क्या आएगी मेरी, 6 सेंटीमीटर। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो कितना, 1/2 आधार कितना है मेरा 16, और ऊंचाई कितनी है 6, तो काटो 3, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ 2 सेकंड का क्वेश्चन है क्या, कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की रम से 10 10 व 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने देखा 10 और 10 तो ये होगी, ये मेरी 16 होगी। अब मैंने कहा कि आपको ये जो 16 है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्यों, क्योंकि जो हाइट है ना इसकी, जो मीडियन जो डलती है, ये आपकी हाइट इक्वल टू मीडियन होती है, दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड करती है ना, सिंपल है। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो मैं पाइथागोरस लगा के मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं, और हाइट कितनी आ गई मेरी 6 आ गई। और जब 6 आ गई तो सिंपली छोटा फॉर्मूला लगाएंगे ना, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। वो जो हमने प्रूव किया था, क्या था वो फॉर्मूला, b/4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर अंडर रूट में नीचे आपका ये 4 है। तो ये आपको इतना फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, जब इससे आंसर आ जाएगा, है ना। लगा के आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को रख के टाइम को आपको छोटा करना है ना, टाइम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में काफी सारा अभी बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, बड़ी क्लास है ना, और मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चलना चाहता हूँ क्लास को, बिल्कुल डिटेल में लेके चलना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता बिल्कुल भी, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी मेहनत पढ़ाई में करनी है और थोड़ी मेहनत हमारे सपोर्ट में करनी है। आप लोगों को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको सबको बताइए कि आपका ये टारगेट बैच एक तरह से है आपका आचार्य बैच। हमने इसका इसलिए नाम रखा है क्योंकि आपको विद्वान बनाना है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े इसमें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कंप्लीट वीडियो देखना, है ना, और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है चारों तरफ, तो कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सुरक्षित रहना है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।